ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल्स कंप्लीट है और टॉप बॉटम रूल्स कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद डेटा बार्स आ जाता है हम लोगों का। तो हम लोग अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे हाईलाइट और डेटा बार्स में जाएंगे तो डेटा बार्स में कोई भी हम लोग इसमें डिफरेंट कलर्स रहेंगे। कोई भी हम लोग कलर्स देख सकते हैं, जो कलर्स सही लगे वो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डेटा बार्स जाहिर हुआ कि ना, डेटा बार्स में जो जो वैल्यूज़ थी वो सब बार से रिप्रेजेंट हो गई है। डेटा बार्स में यही था, हम लोग डिफरेंट कलर उससे कर सकते थे, जो कलर चाहे इसका उसको वो कलर दे सकते हैं। अगेन हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और क्लियर यूज़ कर देंगे। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। डेटा बार्स हम लोगों ने देख लिया कि कोई भी कलर का आप बार इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कलर स्केल। कलर स्केल में भी वही होगा कि जो जैसी आपकी वैल्यूज़ होगी उस हिसाब से उसको कलर ग्रेड कर देगा। जैसे कि यहाँ पर और ग्रीन, यहाँ पर है ग्रीन येलो रेड कलर स्केल। तो मतलब कि अगर हम इसको अप्लाई कर देते हैं तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जितना कम वैल्यूज़ रहेगा उसमें उतना डार्क कलर रहेगा। जैसे कि यहाँ पर 2000 है तो उसमें डार्क रेड है। उसके बाद यहाँ पर है 2300 तो उसमें लाइट ऑरेंज है। फिर उसके बाद 2600 तो उसमें लाइट और ग्रीन है। उसके बाद है 2800 तो उसमें डार्क ग्रीन है। तो इस हिसाब से मतलब कि जितना वैल्यूज़ रहेगा उस हिसाब से यहाँ पे कलर ग्रेड हो जाएगा। यहाँ पे भी डिफरेंट कलर हैं। कलर स्केल्स में जाएंगे तो हम लोग सबसे अच्छा ये रहेगा, यहाँ पर है जितनी कम वैल्यू से उतना कम कलर है, जितनी हाई वैल्यू से उतना डार्क कलर है। तो देख सकते हैं 2000 सबसे मिनिमम है तो उसमें वाइट है, कोई कलर नहीं हुआ है। उसके बाद 2100 है तो उसमें हल्का ग्रीन आया है कलर। उसके बाद 2300 है तो उसमें उससे ज़्यादा ग्रीन है। उसके बाद 2600 उससे ज़्यादा ग्रीन, और फिर सबसे ज़्यादा डार्क ग्रीन है 2800 पर। तो ये कलर स्केलिंग भी यहाँ से हो गया। हम लोगों ने सारा यहाँ तक का हाईलाइट सेल्स रूल देख लिया, टॉप बॉटम रूल्स देख लिया, डेटा बार्स देख लिया, कलर स्केल्स देख लिया। अब उसके बाद आइकन सेट्स के ऊपर आ जाता है कि आइकन सेट्स क्या है। तो मान के चलिए कि जी कॉलम हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। ये स्टेप्स का कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आइकन सेट्स के ऊपर आएंगे तो ये चीज़ दिखाएगा वही सेम एवरेज के हिसाब से कि जो एवरेज है वो यहाँ पर येलो एरो है, स्ट्रेट येलो एरो राइट साइड गया हुआ है तो ये मतलब कि एवरेज है। ये रेड एरो है नीचे की तरफ शो कर रहा है तो मतलब कि ये बिलो एवरेज है। ये अबव एवरेज का दिखा रहा है ग्रीन एरो से, जो कि ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, यानी कि ये अबव एवरेज हो। तो आइकन सेट्स में भी हमारे पास कई सारे आइकन्स है। ये इस तरीके का होगा, डिफरेंट तरह के, मतलब कि जो आपको सही लगे आप अपने हिसाब से यहाँ पर आइकन सेट कर सकते हैं। अब जैसे कि ये इंडिकेटर भी हो गया, हम अगर इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये 8000 ठीक है एवरेज है। 5000 एवरेज से पहले इसके क्रॉस लग गया। 9000 अब एवरेज से इससे ये ठीक हो गया, मतलब सही हो गया। बाकी हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, आइकन सेट्स में जाएंगे। रेटिंग भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। रेटिंग वाला अगर हम लोग सेट कर देंगे तो ये देखिए सबसे कम रेटिंग किसको दिया है 3500 वैल्यूज़ में कोई रेटिंग ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर है 6000 5000 इसकी कम रेटिंग है। फिर उससे ज़्यादा रेटिंग है यहाँ पर 6500 की। उसके बाद उससे ज़्यादा है 10,000 9,000 ये सब। तो रेटिंग के हिसाब से भी हम लोग आइकन सेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे लगभग सारा रूल्स देख लिया। अब यहाँ पे एक न्यू रूल्स का ऑप्शन है तो न्यू रूल्स भी देख सकते हैं। न्यू रूल्स में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग मेनली ज़्यादातर सेकंड ऑप्शन देखते हैं, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। अब यहाँ पे सेल वैल्यू के हिसाब से भी कर सकते हैं। स्पेसिफिक टेक्स्ट है तो वो डाल सकते हैं, डेट वाला टेक्स्ट है तो डेट डाल सकते हैं, ब्लैंक है तो ब्लैंक कर सकते हैं, एरर है तो एरर। उस हिसाब से जो भी, मान के चलिए मेरा एक स्पेसिफिक टेक्स्ट है तो वो हम कर लेंगे। अब कंटेनिंग, यहाँ पे भी कंटेनिंग का ऑप्शन है, नॉट कंटेनिंग का ऑप्शन है, बिगिनिंग विथ का ऑप्शन है, एंडिंग विथ का ऑप्शन है। तो ये तो टेक्स्ट वाला हमारा फॉर्म नहीं, इसलिए हम इसको कैंसिल कर देंगे। ये इस जे कॉलम पर हम लोग ये करके देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। न्यू रूल्स, सेकंड ऑप्शन फॉर्मेट सेल्स ओनली दैट कंटेन
स्पेसिफिक टेक्स्ट यहाँ पे कंटेंट में हम लोगों ने कर दिया है बिगिनिंग विथ यहाँ पर कर दिया है, और यहाँ पर डाल देंगे हेल्दी। यहाँ पे हम लोगों ने बिगिनिंग विथ इसलिए किया क्योंकि अगर हम लोगों ने कंटेनिंग कर देते तो कंटेनिंग में हेल्दी और अनहेल्दी में भी हेल्दी कंटेन हो रहा है। अगर अनहेल्दी का UN हटा कर देखेंगे तो उसके बाद वो बच रहा हेल्दी, तो वो कंटेन हो रहा, तो वो भी वहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया बिगिनिंग विथ, जिससे कि ये बिगिनिंग हो रहा है हेल्दी से। तो ये पता चल रहा है कि बिगिनिंग हो रहा है हेल्दी से, तो मतलब उसी को फॉर्मेट करना है, उसी को हाईलाइट करना है जो कि हेल्दी से बिगिनिंग हो रहा हो। तो अगर हम लोग इसको रेड कलर दे सकते हैं, रेड कलर दे दिया हो, ओके कर देंगे, तो ये देखिएगा हेल्दी से जो सेल में हेल्दी वैल्यूज़ था वो सब हाईलाइट हो चुका है। वैल्यूज़ के ऊपर अगर हम देखना चाहेंगे तो एज वाली, अगर हम लोग का फॉर्म सेलेक्ट करेंगे एज वाला, तो उसमें न्यू टूल्स में जाएंगे, फॉर्मेट्स और इन सेल दैट कंटेंट में जाएंगे, तो सेल वैल्यूज़ में रहने देंगे। यहाँ पर बिटवीन का ऑप्शन है, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, मतलब जो हम लोगों ने देखा था वो सारा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम लोग मान के चलिए इक्वल टू देखना चाहते हैं, तो इक्वल टू में हम लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं 30, इक्वल टू नहीं, यहाँ पर हम लोग बिटवीन, अगर मान के चलिए हम लोग बिटवीन देखना चाहते हैं 13, 32, 35, तो अगर हम फॉर्मेट करेंगे इसका कलर दे देंगे ब्लू कलर, ओके कर देंगे। ये देखिए 30 से 35 के बीच में जो वैल्यूज़ थी वो सारी हाईलाइट हो चुकी है, इंक्लूडिंग 30 एंड 35। तो ये काम हो सकता है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, न्यू रूल्स से। उसके बाद क्लियर रूल्स तो मैंने बता दिया था, फ्रॉम सेलेक्टेड सेल भी कर सकते हैं, फ्रॉम इंटायर शीट भी कर सकते हैं। एक लास्ट ऑप्शन बचा मैनेज रूल्स, इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है उस पर जो रूल लगा हुआ है, मतलब कि हम लोगों ने एज वाला कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है, तो उस एज कॉलम में जो हम लोगों ने रूल्स लगाया हुआ है वो सारा रूल्स यहाँ पर उस दिख रहा है। ऐसे कि यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ और सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ पूरा डेटा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा और मैनेज रूल्स में जाऊँगा। यहाँ पे देखेंगे जितने तरीके का रूल्स मैंने अपने पूरे डेटा पर लगाया है वो सारा यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ से हम लोग उस रूल को हटा भी सकते हैं और उसको नया रूल अप्लाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं उस रूल को, यहाँ से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। सो ये था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगेन अगर हम लोग इसको पूरी तरह से अगर हमारा कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट ऑन कर लेंगे, शॉर्टकट की है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, क्लियर रूल्स में जाएंगे, अब हम लोग क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट कर देते हैं, तो ये देखिए ये पूरा हमारा जो रूल्स था पूरे डेटा पर हमारा रूल्स वो सारा हट गया। इसको कंट्रोल सेट कर देते हैं। तो ये था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो और काफ़ी यूजफुल आपके लिए। सो बने रहिए हमारे इस चैनल पर, ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती जाएंगी। सो थैंक यू।